हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो साइंस और फिजिक्स को लेकर के इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके सब ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पर हम अब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके सारे टॉपिक को देखते जाएंगे। तो सिलेबस जब आप ओपन कीजिएगा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का, तो आपको सबसे पहला जो लेसन देखने को मिलेगा उसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और जो जो सिलेबस में टॉपिक दिया है एक एक करके सभी को देखते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अगर क्या जरूरत पड़ा नीड का, आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि इन केस अगर कोई गाड़ी बनाया जा रहा है और उसके चारों चक्का जो है, चारों फोर व्हील्स जो है, अगर उन सभी का साइज एग्जैक्ट नहीं रहा तो क्या गाड़ी प्रॉपरली, वो कार प्रॉपरली क्या रोड पे रन कर पाएगा? नहीं। यानी कि चारों का साइज सेम होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? जब हम उसके साइज को मेजर करेंगे। यानी कि कहीं पर भी अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये तो एक एग्जांपल था, वहां पर हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ समझ सकते हैं ऐसे करके। टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है वहां पर भी एग्जैक्ट अमाउंट में चीजों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फार्मिंग, सॉइल का पीएच वैल्यू को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर का अमाउंट उसमें दिया जाता है, तो वहां पर भी मेजरमेंट का यूज है। इंजीनियरिंग के फील्ड में तो एक एग्जांपल देख चुके हैं। कंस्ट्रक्शन, कोई चीज बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज तो इन सभी जगहों पे मेजरमेंट की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही जस्ट एक स्टार्टिंग टॉपिक था। दूसरा जो हम देख रहे हैं इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये टॉपिक आगे मिलेगा बट यहां हम समझते हैं इसको पहले। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो जितने भी क्वांटिटी है या जो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज इन विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर वैलिड या लॉ ऑफ फिजिक्स इज वैलिड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें फिजिक्स का बोलिए या लॉ ऑफ साइंस बोलिए वो उस पर लागू होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ पाथ बिटवीन दी टू पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, चूंकि इसके ए और बी पॉइंट के बीच के पाथ को हम मेजर कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे डिस्टेंस, इसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ 1 मीटर है, 2 मीटर है या कुछ समथिंग है, तो मेजर कर सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप में बांटा गया। पहला का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम अकेले एक्सप्रेस कर सकते हैं, independently can be expressed is called fundamental physical quantity। एग्जांपल में डिस्टेंस देख लीजिए। डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव हुआ दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा, ये इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, इसको अकेले आप स्वतंत्र रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जांपल, स्पीड। स्पीड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, एक का नाम है डिस्टेंस, दूसरा का नाम है टाइम। और इन दोनों को जब आप मेजर कर लीजिएगा तभी आप स्पीड को मेजर कर पाएंगे। यानी कि ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है स्पीड, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्टेंस। इसके अलावा और भी फंडामेंटल के हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, टेम्परेचर है। इन सब चीजों को, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब चीजों को जो है आप ये कर सकते हैं, फंडामेंटल में आता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इसका नाम है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। क्या डेफिनेशन है इसका, क्या परिभाषा है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम इस पेन को लेते हैं या इस मार्कर को लेते हैं और कहते हैं कि इसका साइज जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है? हम एक्चुअल में जब किसी के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम एक्चुअल में कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिसको हम ऑलरेडी पहले ही एज्यूम करके रख चुके हैं कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको 10 सेंटीमीटर कहेंगे। जिसका भी लेंथ इस दो पॉइंट के बीच में, इस दो पॉइंट के बीच में या इन दोनों पॉइंट के बीच के एग्जैक्ट आएगा उसको हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या है? तो देखिए इसमें ईच फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी एक ही चीज है।
इज डिफाइंड इज टर्म्स ऑफ अ सर्टेन आर्बिट्रेरी, एक निश्चित है और आर्बिट्रेरी मतलब चुन लिया गया अपने अकॉर्डिंग, मतलब आर्बिट्रेरी इसलिए बोला जा रहा क्योंकि टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पर इसको चेंज भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन बट प्रोपरली स्टैंडर्डाइज रेफरेंस, एक स्टैंडर्डाइज रेफरेंस ले लिया गया है और उसी से हम कंपेयर करते हैं एंड दैट इज द यूनिट, और उसी का नाम क्या है, यूनिट है। एग्जाम्पल बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के क्या है, यूनिट्स हैं। मीटर किसका आप जानते होंगे, लेंथ का है, किलोग्राम मास का है, सेकेंड टाइम का है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है, केल्विन थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का है, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर का है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं जिसमें उसको मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो दैट इज द केल्विन। दूसरा क्या है, ये जो यूनिट है इसको दो ग्रुप में बांटा गया, पहला फंडामेंटल यूनिट या उसी का एक और नाम है बेस यूनिट, और दूसरा जो जिसका नाम है डिराइव यूनिट, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जिसको इंडिपेंडेंटली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। ओके, एग्जाम्पल यूनिट ऑफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सब जो है ये सब के सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है। मीटर किसके हैं, लेंथ के हैं, किलोग्राम किसके हैं, मास के। तो मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो यहां से आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, डिराइव यूनिट, यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी था उसका जो यूनिट होता है दैट इज द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव यूनिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस का क्या होता है तो मीटर, टाइम क्या क्या होता है सेकेंड, तो इसका स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज द डिराइव यूनिट, क्योंकि ये इन दोनों से डिराइव होके बना है। तो इस तरह के यूनिट को कहते हैं डिराइव यूनिट। मतलब यूनिट के दो टाइप है, फंडामेंटल या बेस और दूसरा डिराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है दैट इज द डिराइव यूनिट। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हम लोगों ने देखा यूनिट को दो ग्रुप में बांटा गया, पहला का नाम है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का है, डिराइव यूनिट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल और बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट बोथ आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये टाइम टू टाइम इंप्रूव होकर के जो है फाइनली हम तक आज जो हम सुनते हैं एसआई यूनिट सिस्टम, ये जो है ये ऐसा ही नहीं आया। एक सबसे पहले जो आया था ऐसा माना जाता है, सबसे पहले सीजीएस यूनिट का सिस्टम आया था। तो सीजीएस क्या है, तो सी मतलब समझ जाइए सेंटीमीटर। एक समय था जब सीजीएस यूनिट का यूज होता था, ठीक है, जैसे होता ना कि पुराने जमानों में पहले एक समय था कि जब ऐसे ऐसे गोल करके फोन किया करते थे, ऐसे ऐसे घुमाया करता था, फिर वो रिसीवर वगैरह रहता था, वो वाला था। अब देखिए मोबाइल आ गया, तो टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट हुआ। यूनिट में भी ऐसे ही टाइम टू टाइम यूनिट ये इंप्रूवमेंट हुआ। सबसे पहले क्या, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, जैसे बोलिए सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर का यूज किया जाता था लेंथ को मेजर करने के लिए, ग्राम का यूज किया जाता था मास को मेजर करने के लिए, और सेकेंड का यूज किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। इसके बाद आया एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब एफ फॉर फुट, जिसका यूज किया जाता था लेंथ मेजर करने के लिए, पी फॉर पाउंड जिसका यूज होता था मास को मेजर करने के लिए, और एस फॉर सेकेंड जिसका यूज होता था टाइम को मेजर करने के लिए। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में क्या, एम फॉर द मीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, के मतलब किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए, एस मतलब सेकेंड टाइम को मेजर करने के लिए। ये हुआ। और एमकेएस सिस्टम में ही कुछ चीजों को ऐड करके, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका एसआई यूनिट है कैंडेला, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जिसका नाम है केल्विन, इन सब चीजों को ऐड करके और साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट को ऐड करने के बाद बना एसआई यूनिट।
ठीक है। एसआई यूनिट में क्या आता तो वो सब तो था, एमकेएस वाला सारा लिया गया, उसके अलावा जो 4 और है वो लिया गया, और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिया गया। जैसे इस सप्लीमेंट्री यूनिट में कौन है, इसका नाम है प्लेन एंगल, मतलब 2 डिग्री में, या समझिए 2 डायमेंशन में। अगर ये प्लेन है, ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड, ये तो 2 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल वगैरह इस तरह से बनता है, सपोज दैट कि ये 60 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री में जो एंगल बनता है उसको मेजर करने के लिए जो आता है, जिसको कहते हैं रेडियन, देखे होंगे पाई से डिनोट वगैरह किया जाता है। उसके बाद आता है सॉलिड एंगल, यानी कि 3 डिग्री में। अगर मान लीजिए एक जो है आप तरबूज वगैरह लीजिए, उसका जो पीस काट के निकाल के देता है खाने के लिए, तो वो काट के अगर निकाल देते हैं, मान लीजिए ये तरबूज है, ठीक है, कहां बना, यहाँ बना, तो ये एक्चुअल में ये स्फीयर है, मतलब फुटबॉल जैसा है 3D में, लेकिन हम तो यहाँ 2D में बना रहे हैं। तो आप इसको समझिए कि कुछ इस तरह से रहता है, ये तो 2 हुआ। अगर मान लीजिए कि एक और इस तरह से कुछ बन गया, आपको नजर आ रहा होगा, तो ये 3 डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, ठीक है। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और 7 फंडामेंटल यूनिट को लेकर के बना पूरा एसआई यूनिट का सिस्टम। वो 4 एसआई यूनिट का नाम हम बोल देना चाहते हैं, जैसे 7 का नाम बोल देते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, ये 3 हुआ। उसके बाद चौथा है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, जिसका केल्विन होता है यूनिट। 5वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला बोलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। और कौन बचा, ये 6 हुआ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जो केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे मोल का आता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो ये हो गया 7। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसके यूनिट को याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में आता है, और यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, जिसका नाम याद रखना है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। बस ये 7 एसआई यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, इतना याद करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी लेसन का अगला वीडियो, आगे का टॉपिक का हम बनाते चले जाएंगे, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। अगर किसी को कहीं कुछ डाउट हो या स्पीड ज्यादा लगता हो मेरा वीडियो में, या कुछ भी इस तरह का कुछ भी बोलना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।